देखिए ये तो अभी डिजिटली पार्टी बना है, इसको तो अभी चुनाव लड़ने का कोई एथी नहीं है, बट सोशल मीडिया पे ये सरकार के जो है ना ट्रोल करेगा, चाहे गलत नीतियों का विरोध करेगा। तो एक बहुत बढ़िया है आज के समय में जो है ना मेन स्ट्रीम जो मीडिया हमारा भारत का है, वो समझिए कि भारत सरकार जो चला रही है भाजपा पार्टी, उसके फेवर में ही सारा काम करना है उसको। जो है ना निष्पक्ष मीडिया आज हमारे देश में बचा नहीं है। ये सरकार किसी का रहे, मीडिया यदि निष्पक्ष जिस दिन हमारे देश में हो जाएगा ना, तो कोई भी सरकार हो, या बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, या कोई एनी अदर पार्टी हो, वो अच्छा काम करेगा ही। बाकी हमारे देश में मीडिया है गलत चीज़ दिखाता है, गलत प्रोपेगेंडा चलाता है, गलत गलत बात बताता है। ये समझिए अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना आगे निकल रहा है और भारत की स्थिति जीरो। यहाँ तेल नहीं मिल पा रहा है, गैस नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत दिक्कत है। युवाओं को तो नौकरी दूर की बात है, कुछ नहीं, युवाओं को तो समझिए कि वो खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा आने वाले समय में, ऐसा स्थिति हो गया है। कुछ रहा है, बाकी भारत का भी खुल के रसिया के सपोर्ट किया है। आप तो गुट निरपेक्ष में है तो एकदम कि हम नहीं रहेंगे। जब रसिया की यूक्रेन से लड़ाई हुआ तो आप रसिया को सपोर्ट किया, तो आपको फिर में रहेगा। उसके बाद आप उसके पक्ष में नहीं, न्यूट्रल रहिए। तो आप तो दिखा दिए कि आप इजराइल के पक्ष में थे। लड़ाई से एक दिन पहले आप इजराइल घूम के आ गए। प्रधानमंत्री मोदी जो है ना देश को बहुत खराब स्थिति में कर दिए। सोना का दाम कितना बढ़ गया। अब आप बताइएगा कि सोना खरीदने के लिए मना कीजिएगा, सोना कोई मना करने वाला चीज़ है? उस हिसाब से किसी का पैसा नहीं बढ़ रहा है, नहीं कोई की इनकम बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है। और महंगाई जो है ना बहुत पीक पर जा रहा है और ये बहुत लगातार जाएगा। ये जो है ना अनपढ़ प्रधानमंत्री के बस के बात नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वही ना बोले हैं युवाओं को कि जो बेरोजगार हैं फालतू फालतू बोलता है, कॉकरोच की तरह है, उसका कोई वैल्यू है नहीं है। तो युवा जिस बेरोजगार है उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग सुसाइड कर ले, देश में रहना हम लोग का हक नहीं है। लोकल मीडिया से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब जो बड़ा बड़ा मीडिया है उसे उचला देता है देश में, मोदी सरकार, फलना सरकार। युवा के लिए बहुत मजबूत पार्टी बन गया है। युवा के प्लेटफॉर्म में रास्ता दिखाएगा, बहुत अच्छा है। युवा अपने बात रख सकता है। डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट गया है। साफ साफ डॉलर हो गया 96 रुपये, रुपया कम हो गया। मुद्दा यही रख लेंगे, जितना एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, ये बहुत जल्द बंद होना चाहिए। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए देश भर में एक पार्टी काफ़ी लोकप्रिय बनता जा रहा है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी आजकल युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय बन रहा है, इतना कि उसका ट्विटर हैंडल इंडिया में बैन कराया गया और वहीं इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर हैं। अब इसी सिलसिले में हम जुड़ेंगे युवाओं से, पटना के युवाओं से, कि उनका इस पार्टी को लेकर क्या कहना है और वह कि इस पार्टी को किस नज़र से देखते हैं। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है युवाओं में, यूथ में काफ़ी लोकप्रिय हो गया, आप इसके बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। हम इसको फॉलो भी इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर किए हैं। हालांकि इसका ट्विटर अकाउंट भारत सरकार द्वारा बैन करवा दिया गया है। अब इसको, ये जो मूवमेंट बनाया गया, इसको एक पार्टी ही बना दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो अभी डिजिटली पार्टी बना है, इसको तो अभी चुनाव लड़ने का कोई एथी नहीं है, बट सोशल मीडिया पे ये सरकार के जो है ना ट्रोल करेगा, चाहे गलत नीतियों का विरोध करेगा। तो एक बहुत बढ़िया है आज के समय में जो है ना मेन स्ट्रीम जो मीडिया हमारा भारत का है, वो समझिए कि उस भारत सरकार जो चला रही है भाजपा पार्टी, उसके फेवर में ही सारा काम करना है उसको। जो है ना निष्पक्ष मीडिया आज हमारे देश में बचा नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये युवाओं के बात निष्पक्ष तरीके से करेगा तो ये बिल्कुल सही है। सरकार किसी का रहे, मीडिया यदि निष्पक्ष जिस दिन हमारे देश में हो जाएगा ना, तो कोई भी सरकार हो, या बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, या कोई एनी अदर पार्टी हो, वो अच्छा काम करेगा ही। बाकी हमारे देश में मीडिया है गलत चीज़ दिखाता है, गलत प्रोपेगेंडा चलाता है, गलत गलत बात बताता है, जिससे हमारे देश को गुमराह किया जा रहा है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं, विदेश के दौरे खाली कर रहे हैं। उनका कोई भी संबंध कोई देश से अच्छा नहीं बन पा रहा है। ईरान के हैं, हमको चाहिए हमारे देश को कि ईरान से फ़ायदा है तो ईरान से दोस्ती रखे। तो अमेरिका और इजराइल के पीछे पड़े हुए हैं, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। वो पूरी तरह से जो है ना साइलेंट हो चुके हैं, अमेरिका और इजराइल के मोड में है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और जो हमारा चाइना है ये पूरे ग्रोथ लेके आगे निकल रहा है दुनिया में। ये समझिए अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना आगे निकल रहा है और भारत की स्थिति जीरो। यहाँ तेल नहीं मिल पा रहा है, गैस नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत दिक्कत है। युवाओं को तो नौकरी दूर की बात है, कुछ नहीं, युवाओं को तो समझिए कि वो खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगा आने वाले समय में, ऐसा स्थिति हो गया है। सब पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट भी, पोस्ट ग्रेजुएट, हम खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, रोजगार कुछ नहीं है। ग्रेजुएट अब किस सब्जेक्ट?
हम इकोनॉमिक्स से है पोस्ट ग्रेजुएट। कहाँ से? हम बिस्टा जीजे कॉलेज है ना पाटलिपुत्रा से, वहाँ से किए हैं पोस्ट आप बोल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ईरान से संबंध अच्छे रखने चाहिए, ईरान लेकिन हाँ। लेकिन बात है कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी एक से अच्छे संबंध किसी दूसरे से तो नहीं रख सकता। अमेरिका भी पावरफुल कंट्री है। अमेरिका कुछ पावरफुल नहीं है, खुद ऑलरेडी जो है ना उसको कोई नहीं, अब पावरफुल कंट्री अब चाइना बन रहा है। आप समझिए कि अमेरिका चाइना का भी अच्छे रिश्ते हैं। अच्छा रिश्ता देखिए है, फिर भी देखिए चाइना पाकिस्तान को जो भी है ना मैनेज करके चलता है, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री का कोई नहीं है। अभी रसिया जो है, रसिया भी चाइना के फेवर में जा रहा है। यदि पाकिस्तान से आने वाले समय में लड़ाई होता है तो न भारत को चाइना से सपोर्ट करेगा, चाइना तो ऐसे खिलाफ ही करेगा, और रसिया भी सपोर्ट भारत को नहीं कर रशिया पाएगा। तो अच्छा दोस्त है। कुछ रहा है, बाकी भारत कभी खुल के रसिया के सपोर्ट किया है? आप तो गुट निरपेक्ष में है तो एकदम कि हम नहीं रहेंगे। जब रसिया की यूक्रेन से लड़ाई हुआ तो आप रसिया को सपोर्ट किया, आपको फिर में रहेगा, ये आपको तो पता चल गया था। कुछ जगह नहीं बोलना ही ज्यादा बेहतर होता है अगर रिलेशन अच्छे बनाने हैं। अब जो है ना, अब गुट निरपेक्षता वाला नहीं रहा है, आपको पार्टी में बनना ही पड़ेगा। क्या आप पार्टी बन गए ना जी? ईरान युद्ध में आप पार्टी बन गए। आप ईरान के जो खमेनी मारा गया उसके आप पोस्ट उसके बारे में नहीं किए, उसके बाद आप उसके पक्ष में नहीं, न्यूट्रल रहिए। तो आप तो दिखा दिए कि आप इजराइल के पक्ष में थे। लड़ाई से एक दिन पहले आप इजराइल घूम के आ गए, तो ये सब गलत है देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है ना देश को बहुत खराब स्थिति में कर गए हैं। सोना का दाम कितना बढ़ गया। अब आप बताइएगा कि सोना खरीदने के लिए मना कीजिएगा, सोना कोई मना करने वाला चीज़ है? वो तो खुद गरीब आदमी सोना खरीदने के लिए मना नहीं किया गया, बस 1 साल तक ना ही करे या बचत करे तो अरे पैसा है ये नहीं तरह से तो खरीदेगा कहाँ से जी? पैसा है ये नहीं है तो खरीदेगा कहाँ से? कौन खरीदेगा सोना? सोना 1.5 लाख रुपए प्लस हो गया, 160-70 चल गया है। चांदी जो पहले कितना था, 70-80 हज़ार रुपये केजी था, 3 लाख रुपये जा रहा है, 2 लाख 62, 80, 90 ऊपर जा रहा है। ये कोई मतलब है? 2023 से पहले देश था सोना 25 10 ग्राम, ये आज कितना महंगाई, सीधे 10 गुना, 10 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ा है। उस हिसाब से किसी का पैसा नहीं बढ़ रहा है, नहीं कोई की इनकम बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है। और महंगाई जो है ना बहुत पीक पर जा रहा है, और ये बहुत लगातार जाएगा। ये जो है ना अनपढ़ प्रधानमंत्री के बस के बात नहीं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो सीजेपी है, सॉरी, कि वो एक, क्योंकि ये तो कोई पार्टी नहीं है, वो एक्चुअल पार्टी नहीं है, एक व्यंग्यात्मक के वजह से शुरू किया ये गया है। हमारे जो देश के आपको बता देते हैं, जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वही ना बोले हैं युवाओं को कि जो बेरोजगार हैं फालतू बोलता है, कॉकरोच की तरह है, उसका कोई वैल्यू है नहीं है। तो युवा जिस बेरोजगार है उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग बेरोजगार हैं, कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग सुसाइड कर ले, देश में रहना हम लोग का हक नहीं है। तो वो जो बोले हैं वो बहुत बड़े सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, उनको बात ये शोभा नहीं देता, वो बहुत गलत बोले हैं, इसलिए कॉकरोच पार्टी बना है, ठीक है। और सब कॉकरोच मिल के जो है ना इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। देखिए टीचर के वैकेंसी में सब लोग प्रदर्शन किया, पटना में लोग लाठीचार्ज हुआ, पिटा गया। अब बात है कि ये बहुत बढ़िया है कि इसी पर पूरा ट्विटर पे सब कैंपेन होगा तो युवा को एक सपोर्ट मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब हम लोग कहीं पे बैठ के 4 लोग बात करते हैं, इससे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म दे दिया ना जी CJI जो पार्टी है, कॉकरोच CJP, जो प्लेटफॉर्म दे दिया कि इस पर आप कोई बात अपना रख सकते हैं, कोई ओपिनियन दे सकते हैं। पहले हम लोग के पास कोई ओपिनियन सुनने वाला नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया सुनने वाला है नहीं, कोई लोकल मीडिया से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब जो बड़ा मीडिया है उसे वो चला देता है देश में, मोदी सरकार, फलना सरकार, कुछ हो नहीं रहा है। तो ये आपको लगता है जो CJP वाले जो हैं, जो भी फाउंडर लोग हैं, अभिजीत दीपिके हो या और उनके साथ 2 लोग, तो ये लोग सभी युवाओं की बात सुनेंगे, बिहार के भी युवाओं की बात सुनेंगे? सुनना चाहिए, सही है, इनका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत बढ़िया है। बस हाँ, कोई पार्टी विशेष के ना रहे, न्यूट्रल हो के सरकार जो भी रहे किसी भी पार्टी के, उसका एकदम खुल के विरोध कीजिए, क्योंकि अच्छा ऑपोजिशन, हाँ ऑपोजिशन की तरह, कि ऑपोजिशन जिस तरह से करता है ना, ऑपोजिशन भी अपना काम करेगा और इससे ऑपोजिशन को भी ताकत मिलेगा। जिससे भारत में अभी पूरा जो विपक्ष को खराब करने का काम कर रहा है ना सरकार, दबाने का, कोई विपक्ष को स्पेस नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार BJP जो है सही से भी चाह रहा है कि पूरा हमारा सरकार रहे, पूरे स्टेट में, पूरे मतलब देश में। तो ये बहुत गलत है, देश के लिए बहुत खतरा है। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष को ये लोग जो है ना खत्म करने का फिराक में, कोई की सरकार है, ऐसा नहीं कि BJP के, कांग्रेस भी है ना, तो विपक्ष जो भी रहे मजबूत रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी सब वही है। BJP में भी जो है ना वो कांग्रेस के लोग हैं, 50+ जो है ना आज के डेट में BJP के नेता कांग्रेसी ही है। तो नेता नहीं होता है, बस समय के साथ बदलते रहना है, तो थोड़ा आता है। देखिए ये जो CJP है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो बहुत अच्छा तरह से देखते हैं उसको, फॉलो करते हैं, फॉलो भी किया इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे तो बैन है, वो भारत सरकार बैन किया है।
वो बहुत अच्छा पार्टी लाई है आप उनके जितने भी पोस्ट वगैरह है वो सब देखे हैं? और सब देखते हैं। एक पोस्ट है पर्टिकुलर जिसमें लिखा है कि आप बीजेपी को अनफॉलो कीजिए, उसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, जो सरकार जो गलत काम करे उसको विरोध करना चाहिए, फुल विरोध कीजिए। नहीं, विरोध की नहीं, वो सीधे कह रहे हैं कि वो जो अनफॉलो। क्योंकि बीजेपी बोल रही थी सबसे बड़ा मेरा जनता, वो आ गया कॉकरोच जनता पार्टी सबसे बड़ा हो गया। ये युवा के लिए ये तो सबसे कोई अच्छा एक्चुअल पार्टी नहीं है, ये तो व्यंग्यात्मक एक ऐसी है ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल शुरू कर दिया। तो युवा के लिए बहुत मजबूत पार्टी बन गया है। युवा के प्लेटफॉर्म में रास्ता दिखाएगा, बहुत अच्छा है। युवा अपने बात रख सकता है। जो भारत सरकार जो कुछ नहीं कर रही है, डॉलर बढ़ रहा है, रुपया घट गया है। साफ साफ डॉलर हो गया 96 रुपये, रुपया कम हो गया। इसके कारण महंगाई दिन पर दिन और बढ़ते जा रही है। इस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए। बिहार के लिए एक कोई मुद्दा आप रखना चाहेंगे युवाओं की तरफ से कांग्रेस जनता पार्टी को, तो आप क्या बोलेंगे? क्या एक मुद्दा रखना चाहिए? मुद्दा यही रख लें, जितना एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, ये बहुत जल्द बंद होना चाहिए। जो पकड़ा रहा है उसको डायरेक्ट सजा दीजिए, बीच चौराहे पर मारिए या सजा दीजिए, क्योंकि लड़का का भविष्य, युवा के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। अभी नीट का एग्जाम का पेपर लीक हो गया है, देख रहे कितना हंगामा हो गया पटना में भी, पूरा बिहार में है। इस पे बहुत सरकार को रोक लगाना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी के ये जो अभिजीत दीपिके हैं वो पहले आप जो पार्टी है उसमें पहले थे, तो उनका जो फेवर में ज्यादा बोलते हैं, इस पे आप क्या? नहीं, देखिए जो आदमी सत्य बोलता है उसके फेवर में सब लोग रहे। तो जैसा कि आपने सुना, हमने युवाओं से बात की और उनका कहना था कि उनका पूरा सपोर्ट है सीजेपी पार्टी को और वह चाहते हैं कि जो सीजेपी पार्टी जिस तरह से शुरू किया है एक न्यूट्रल होके बिना किसी एक पार्टी की तरफदारी किए वो वैसे ही बना रहे, तो युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा होगा। युवाएं जो हैं अपनी बातें रख सकेंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है एक तरह से अपनी बातें रखने का। सिस्टम में अगर कुछ भी ऊंच नीच हो रही है तो उस चीज़ को हाईलाइट करने का। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।